बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की वीडियो में 13.9 और 13.10 न्यूमेरिकल कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले 13.9 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ऑल्सो फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो स्टेटमेंट के बाद अब इसकी डायग्राम की तरफ फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की डायग्राम बनाई है, जिसमें 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर सीरीज़ कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। तो स्टूडेंट इसका सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। ओके, इसमें आपको माइक्रो को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आपका जो कैपेसिटेंस है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो भी माइक्रो में ही रहेगी। लिहाजा यहाँ आप 6 एक्सपोनेंट -6 मत करिएगा, क्योंकि उससे आंसर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसको एज इट इज़ लिख दें 1/6 प्लस 1/12। एलसीएम ले लें। 6 और 12 का एलसीएम 12 होता है। ठीक है, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2। इसी तरह 12 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 ज़ा 1, तो ये 1 आ जाएगा। अब 2 + 1 3, 3/12। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, सी इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 3/12 की बजाय 12/3 हो जाएगा। और फाइनली सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी सीरीज कम्बिनेशन के केस में। अब हम फाइंड करेंगे चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, लिहाजा दोनों में चार्ज सेम होगा, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 और दिस इज आल्सो इक्वल टू Q। ओके, अब Q इज इक्वल टू CV। ये आपने कैपेसिटर की जब थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पर आपने फार्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो Q फाइंड करना है, C की जगह पे 4 लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप ना 6 लिखेंगे ना 12 लिखेंगे, आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है ना वो इसमें पुट करेंगे। C 4 है और V कितना है 12, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो ये 48 माइक्रोकूलम ये चार्ज आएगा। ओके, तो चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या होगा, 48 माइक्रोकूलम, यानी Q1 और Q2 दोनों ही 48 माइक्रोकूलम होंगे। आखिर में बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। अब चूंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कम्बिनेशन के केस में सेम होता है, बट सीरीज कम्बिनेशन के केस में डिफरेंट होता है। ये आपने थ्योरी सेक्शन में सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ा हुआ है। तो जब हमने V1 फाइंड करना है तो फॉर्मूला सिंपली Q इज इक्वल टू C1V लगाएंगे, क्योंकि हमने C1 कैपेसिटर के अक्रॉस V1 मालूम करना है, यानी पोटेंशियल मालूम करना है। तो Q की जगह 48 आ जाएगा, जो हमने अभी अभी फाइंड किया था। क्लियर, और C1 की जो वैल्यू है वो 6 है और V1 हमने मालूम करना है। C को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, 48 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 8 वोल्ट आ जाएगा V1, यानी कि जो कैपेसिटर C1 है ये वाला, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, 8 वोल्ट। मतलब ये जो 12 वोल्ट है ना, ये बेसिकली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। 8 वोल्ट इसको मिल जाएगा तो डेफिनेटली अगला जो कैपेसिटर है उसको 4 वोल्ट मिलेगा, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप देखें, जब आपने V2 फाइंड करना है तो उसका फार्मूला अगेन वही रहेगा, C2V2। C2 की वैल्यू 12 है, Q की जगह पे 48 पुट कर देंगे और 48/12, तो देखें 4 वोल्ट ही आ रहा है। यानी कि जो वोल्टेज आप यहाँ देख सकते हैं 12 वोल्ट था, वो इन दोनों के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 8 वोल्ट इसको मिल गया और 4 वोल्ट इसको मिल गया, तो 8 + 4 करें तो ये बैटरी का वोल्टेज होता है 12 वोल्ट। ओके,
तो ये स्टूडेंट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 13.9 था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13.10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगेन वैल्यू सेम है 6 और 12, लेकिन सीरीज़ की बजाय यहाँ पैरेलल कम्बिनेशन है और बाय चांस बैटरी का वोल्टेज भी वही लिया हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन, फाइंड द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर सीरीज़ की बजाय पैरेलल कम्बिनेशन है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। तो पैरेलल कम्बिनेशन में ये दो कैपेसिटर हैं, 6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और दोनों ये पैरेलल कम्बिनेशन की डायग्राम है, इसको अच्छे से समझ लें। V 12 वोल्ट है जो बैटरी का वोल्टेज है, और रिक्वायर्ड में क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस V1, V2, Q1 एंड Q2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन के केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है C1 प्लस C2। ठीक है, तो C1 6 है, C2 12 है, तो आंसर आएगा 18 माइक्रोफेरेड। उसके बाद आगे आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन सो वोल्टेज वुड बी सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, मतलब ये देखें, ये दोनों कैपेसिटर बराह रास्त डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना ही वोल्टेज इसको मिल रहा है, और वो कितना वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। सो V1 is equal to V2 is equal to V is equal to 12 वोल्ट। इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा, जस्ट एक कॉमन सेंस एक स्टेटमेंट लिख के तो आप ये आंसर लिख दीजिएगा। ओके, उसके बाद चार्ज चूंकि डिफरेंट होगा, पैरेलल कम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है बट वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ चूंकि पैरेलल कम्बिनेशन है लिहाजा आप चार्ज फाइंड करेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1V। ओके, Q1 फाइंड करना है। C1 आपको पता है 6 माइक्रोफेरेड था, V 12 है, तो 72 माइक्रोकूलम चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर में स्टोर होगा। और Q2 क्या है, C2V, C2 12 है, 12 माइक्रोफेरेड उसकी कैपेसिटी है, डेफिनेटली वो ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। V भी 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 144 माइक्रोकूलम चार्ज कैपेसिटर C2 में स्टोर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये थे आपके सिंपल से न्यूमेरिकल। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जस्ट फार्मूलों की गेम है, अगर फार्मूले अच्छे से आते होंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।